परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस पर। और आज हम लोग प्रतिशत का दूसरा भाग लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके कोई भी एग्जाम कर लीजिए, एएलपी या यूपी पुलिस, जीडी, सीजीएल, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि जो प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं ये वृद्धि कमी वाला है। क्या कमी वाला है? वृद्धि कमी वाला है। तो समझेंगे कैसे? जब कोई वस्तु है, कोई अगर उस वस्तु पर एक ही साथ दो घटना घटित हो रही हो, वृद्धि भी हो रहा हो और कमी भी हो रहा हो, तो हम लोग फार्मूला एक्स वाई का लगाएंगे। देखिए कैसे, अभी क्वेश्चन को हम समझेंगे। ये एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100। जब वस्तु पर दो घटनाएं घटित हो, ठीक है ना, दो घटनाएं मतलब हो सकता है उस वस्तु के मूल्य में एक्स की वृद्धि हो जाए और वाई की कमी हो जाए, या एक्स का वृद्धि और वाई की वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 20% घट गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो भैया, यहाँ तो बात वही हो गया कि पहले 10% बढ़ रहा था, फिर कुछ दिन बाद उसकी तनख्वाह डबल हो गया, मतलब डबल नहीं हुआ, 20% और बढ़ गया। जब भाई एक ही चीज़ पर, एक ही वस्तु पर, या कुछ भी हो, एक ही वस्तु हो या कहीं पिंड हो, ठीक है ना, उस पर अगर दो बार कोई काम घटना घटित हो रहा हो, वृद्धि का या कमी का, मैं फिर बता दूं, उसे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100 लिखेंगे। अगर वृद्धि हुआ तो प्लस, अगर वृद्धि हुआ तो प्लस, हानि या कमी कह सकते हो, कमी हो गया ना, कमी या लिख दीजिए कमी या हानि होता है तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है, उसकी आय पहले 10% बढ़ रहा है, उसके बाद कुछ दिनों बाद 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि 10% बढ़ रहा था, वृद्धि यानी प्लस, यहाँ लिख देंगे 10 गुणे 20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 देखो 10 और 20 हो गया 30, और ये 2 कितना हो गया? 32% कह सकते हैं। ये एक मेथड है छोटा सा। ऐसे क्वेश्चन आप उसमें कहने की बात नहीं है, जरूर कोई ना कोई एग्जाम दिए होंगे, उसमें जरूर मिला होगा, ठीक है। दूसरा है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए यहाँ घटाने की बात कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि जब कमी हो क्या लगा देंगे? माइनस, वृद्धि हो प्लस, या लाभ भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये जो मेथड है ये लाभ हानि, प्रतिशत, क्षेत्रफल सब पे आधारित ये क्वेश्चन। ऐसे मतलब जो भी क्वेश्चन इस पे होंगे कि वृद्धि हो गया, लाभ हो गया, एक ही वस्तु पर घटनाएं दो बार घटित हो, एक बार वृद्धि हो एक बार हानि हो, या फिर दोनों बार हानि हो या दोनों बार वृद्धि हो, तो हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। और यहाँ क्या करता है, अपने खर्चा में जो व्यय होता है पहले 15% घटाता है, फिर 5% घटाता है, यानी कि पहले लिखेंगे 15%, ठीक, घटा रहा है यानी लगाई दो माइनस, ये भी घटा रहा है लगा दो माइनस, प्लस यहाँ लिखेंगे क्योंकि -15 गुणे -5, ठीक है ना। तो 5 5 15 5 हो गया 20%, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख देंगे ऐसे 1575 बटा 100, या 20% प्लस 0.7 5%। दोनों को अगर इसमें घटाएंगे कितना आएगा? हो जाएगा एक 19.25% माइनस में उसकी कमी होगी, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद अगर मान लीजिए दशमलव नहीं दिया हो तो आप भिन्न में उसको बदल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति है कि मजदूरी में 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का
परिवर्तन हुआ। देखिए वही मजदूर था, उस मजदूर के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और 10% का घाटा हुआ, तो वृद्धि हो रहा है तो भाई प्लस, घाटा हो रहा है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है प्लस, घाटा हो रहा है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, घाटा हो रहा है तो माइनस। ये 0 0 0 0 कटा, 20 में से 10 घटाएंगे 10, ये 2 एकम 2, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। ठीक है ना, ये सब प्रतिशत में ही ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी बता दें। ठीक है ना, तो 8% का उसके वेतन में परिवर्तन हुआ। अगर प्लस से आए तो समझ लेंगे कि उसके वेतन में वृद्धि हुई 8% की, अगर माइनस आए तो समझ लेंगे 8% की कमी हुई। यहाँ जबकि प्लस दिया हुआ है तो यानी कि प्लस बता सकता है उसके वेतन में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय में 15% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? फिर वही बात कह दिया कि 10% भैया कमी हो रहा है और 15% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ लगा देंगे 10 गुणे 15, ठीक है ना, माइनस 10 गुणे 15 बटे 100, घटा देंगे 5, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 15 बटे 10, छोटा कर लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, तो ये 3 बटा 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ध्यान से देखिए 2 पचे 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7 बटे 2% की क्या होगी, अब प्लस आ रहा है, तो यानी कि उसके आय में, उसके मंदी में जो भी हो रहा था उसकी आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब ये तो था कमी बेसी, लेकिन क्या वृद्धि कमी किसी वस्तु में है? अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन एक और भी मिलेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या है, अगर किसी की भुजा को बढ़ाया जाए क्षेत्रफल पे क्या डिपेंड बढ़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी इस पे लग सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, देखिए अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, 30 प्रकार के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? हमने बोला किसी वस्तु में, किसी पिंड में जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो भाई एक्स वाई का फार्मूला लगा देना। यानी कि देखो पहले क्या बोल रहा है कि 5% की वृद्धि हुई, फिर बोला उसमें 10% की वृद्धि हुई, यानी कि दोनों को बार बार प्रतिशत लिखने का मतलब कोई नहीं है, आप ऐसे लगा सकते हो। परीक्षा में आप लोग एग्जाम बताना है 10 5 15% ये हुआ, और ये से कटा 5 के 5, 5 दूना 10, यानी 1/2, ये यानी 15 सही 1/2% का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। क्लियर है। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक, देखिए होता क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई वृत्त की त्रिज्या कह देगा ना, यदि वृत्त की त्रिज्या है, आप उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हो 10% की, तो उसकी परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इतना समझ लीजिए, जब भी कभी भी किसी वृत्त की त्रिज्या में बात बताइए, अगर ये वृत्त की त्रिज्या इतनी बड़ी है, 5 था, हमने बढ़ाकर 10 कर दिया, तो क्या उसका क्षेत्रफल नहीं बड़ा होगा? उसकी परिधि भी बड़ी होगी, उसकी क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, उसकी परिधि भी बड़ी होगी। यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दोनों में उतना ही होगा, 10% उसके क्षेत्रफल में भी होगा। ठीक है ना, तो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, ठीक है ना, उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठहरिए, भुजा वर्ग की भुजा में बढ़ा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। एक तो भुजा वाला वृद्धि, एक क्षेत्रफल वाला वृद्धि, दोनों 25-25 दोनों वृद्धि होगा। हमने बताया, या समझ लीजिए जब भी कभी ऐसा है कि यदि किसी भुजा को बढ़ा रहे हैं, किसी आयत की, जैसे मान लो वर्ग है, अगर उसकी भुजा को बढ़ाएं तो उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्या के साथ साथ वृत्त की परिधि भी बढ़ेगी और वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। ठीक है ना, और उसका आयतन भी बढ़ेगा।
तो देखते हैं। तो पहले तो 25% बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन में बोला है 25% बढ़ा रहे हो भैया, 25% फिर जोड़ लो। क्यों? क्योंकि भुजा भी 25% और क्षेत्रफल भी 25% ही बढ़ेगा, क्योंकि भुजा बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा ना। बराबर 25 गुणे 25 बटे 100, 25 हो गया 50, और 25 कम 25 चौका 100, यानी कि 25/4 हो गया, है ना। तो 50 प्लस, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 50 प्लस 4 6 24, 6 सही 1/4, 50 से हो गया 56 सही 1/4% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वर्ग के क्षेत्रफल में 56 से 1/4% की वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, कि एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए यहाँ भी बात वही है कि 5% जब भाई उसकी परिधि बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं त्रिज्या भी बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होगी। तो परिधि क्षेत्रफल, 2 चीज़ आ रहा है, परिधि क्षेत्रफल, परिधि बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ा देंगे। तो 5 गुणे 5 बटे 100, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया बटे 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, 10 सही 1/4% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, ठीक है ना, 20% बढ़ाया गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी फिर वही काम, जब उसके व्यास को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो 20 + 20 यानी 20 गुणे 20 बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 40 हो गया, अब प्लस 4 कितना हो गया 44। तो हमने देखा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कि यदि किसी के क्षेत्रफल में ये था ना कि ये क्वेश्चन कि भुजा बढ़ा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा ना। तो भाग हम लोग प्रतिशत के भाग दूसरे में आज ऐसे क्वेश्चन को देखा गया। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ, प्रतिशत का तीसरा भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।